नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PK Math 061 में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम कैलेंडर का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके होंगे, आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आप सभी अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज कैलेंडर का हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज धमाकेदार ट्रिक के साथ। आज आपको सभी को मज़ा आने वाला है इस क्लास में हमारी। सबसे पहले हमने क्या लिखवाया था, हमने दिनों की जैसे कोड लिखवाए थे। जैसे 0 अगर हमारा रिमाइंडर बच जाता है तो क्या रहता है, हमारा रविवार रहता है। अगर 1 बच जाता है हमारा सोमवार रहता है, 2 बच जाए तो मंगल रहता है। इसी प्रकार आप सभी को वो याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आज हम बात करते हैं 100 वर्षों में, यानी कि हमने बताया होगा आपको 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। आप सभी को ने पार्ट 1 पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज फिर से एक बार थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हमारा 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 200 वर्षों में और 300 वर्षों में। ये बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, 53-10। इस ट्रिक से कहा याद कर सकते हो 53-10। यानी कि कोई आपसे कह दे 100 वर्षों में हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी होगी तो 5 बताओगे। एक बार लिख देते हैं। सौ वर्षों में विषम दिनों की संख्या, ऐसे हम कह सकते हैं 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब हम बात करते हैं 100 वर्षों में हमारे विषम दिनों की संख्या। ये हमारी आई किस प्रकार से हम ये ज्ञात करेंगे। हमने क्या बताया था आपको, कितने होते हैं 124। यानी कि इसमें हमने बताया था 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपने ज्ञात किया होगा। हमने कहा था 4 से भाग देके इसको हम लीप वर्ष की ज्ञात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा 100 वर्षों में 24 दिन होते हैं। 100 ये हमारे पास 124 को अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा 7 कम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो रहा है। 7 कम 7 और 3 10 5 12 और 54 हो गए हमारे। 7 तो कितने बचे 49 और 1 50, 4 दे, यानी कि रिमाइंडर हमारा 5 होता है। यानी कि विषम दिनों की संख्या हमारी निकल के आ गई। इस तरीके से हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। इस तरीके से आप 200 की और 300 की विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नोट करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इस पर। आज बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे, आज सुपर से सुपर ट्रिक लेकर आए हैं। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन क्या, किसी क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम। टॉपिक हमारा है किसी वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात करना। जैसे किसी ने पूछ लिया तुमसे 2020, यानी कि साल जो 2020 गया है हमारा, अभी इसके लास्ट ईयर यानी कि अंतिम दिन क्या था इसका। कोई पूछ लिया हमसे 2019 गया था, यानी कि 2019 में हमारा बीत चुका है, उसमें लास्ट दिन क्या था। आप चाहो तो 2019, 2017 जो भी बीते हुए वर्ष हैं उनमें अंतिम दिन ज्ञात कर सकते हो। आप 2020 का कैलेंडर उठाकर देख लेना, वही दिन मिलेगा जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से ज्ञात करने के लिए। अगर हमसे पूछ ले 1947 का अंतिम दिन क्या था, 1947 हर किसी के लिए फेवर है, इसको हर किसी के लिए ज्ञात होगा। इसका ही ज्ञात करते हैं हम 1947 का, यानी कि 1947 का अंतिम दिन क्या होगा। क्या 1947 का अंतिम दिन क्या होगा, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारा सब क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या सॉल्यूशन है इसका, देखो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद में ट्रिक जानेंगे। क्योंकि हर एक चीज़ जब तक बेसिक कवर है तब तक ट्रिक बन नहीं सकती। अगर बेसिक हमारा कवर है तो हम आसान से आसान ट्रिक बना सकते हैं। सब बात करता है हमारा बेसिक के ऊपर। बेसिक को क्लियर करते हैं।
सबसे पहले इसको हम 1900 को तोड़ लेंगे, यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें 1900 प्लस 47, तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 1900 प्लस 47 प्लस लीप ईयर। हमने बताया था लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से भाग दे देते हैं। कि अब ये क्या है हमारा, अगर 1600 यहाँ पे समझते हैं, 100 200 300 400, हमने बताया था इनका कोड क्या था 5310। 400 का 0 है हमारा, तो हमें सबसे पहले ये 400 से अधिक है, तो हम 400 को क्यों ना पेयर बना लें कि जिससे हमारा सभी 0 हो जाए। तो अगर हम 400 का अगर हम 4 बार भाग देंगे, 4 चुक 1600 हो गया, और 5 बार देंगे तो 4 पंजे 20 2000 हो गया। तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया, तो हमें कम से कम लेना। 1600 का मान तो अगर 0 हो गया, इतनी बात समझ में आई होगी, क्योंकि अगर 400 का मान 0, तो अगर 0 किसी संख्या से अगर गुणा कर दे तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 400 का मान हमारा 0 है, तो 1600 का भी मान हमारा 0 हो, क्योंकि हमारा पूरा कर चुका। अगर हमने ध्यान से समझना, अगर 1900 में से अगर हमने 1600 घटा दिए तो 300 बचे, और 1600 का मान हमारा 0 हो चुका है, हम इसको लिख नहीं सकते। 0 को लिखने से, ये जोड़ने से या घटाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 300 हमारे बचे प्लस 47 प्लस लीप ईयर देखेंगे। सबसे पहले हम लीप ईयर देखेंगे इसमें क्या, ये हमारी ट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम क्लियर कराएंगे इसको। पहले हम ट्रिक समझते हैं, क्योंकि जब पहले एक बार ट्रिक समझनी जरूरी है, उसके बाद अभी बेसिक समझाएंगे। हमारा 300 बचा 47, इसके बाद लीप ईयर देखेंगे हम। लीप ईयर इसमें कितने हैं हमने बताया था, 4 से इसमें भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ज़्यादा हो रहा 7 से, यानी कि 11 हमारे लीप ईयर है, 11 हमारे लीप ईयर है। अब 300 का मान क्या है, 300 का मान 1 है, ये आपको समझ में आएगा। 1 प्लस 47 को 4 से 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि सप्ताह में हमारा 7 दिन होता है, इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 एकम 7 जाएगा नहीं, तो 47 ज़्यादा हो रहा है, 7 छिंग 42, कितने बचे 5, और 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बचे हमारा 10 बचे। 10 में हम फिर से 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि अगर हमारा रिमाइंडर 7 से ज़्यादा आता रहता है तो हम उसमें 7 से भाग देते रहते हैं, अगर रिमाइंडर हमारा बचता रहता है तब। अब हम इसमें देखेंगे हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 7 एकम 7 3 बचा। हमने 3 पे बताया था दिन क्या आता है, कोड के अनुसार 3 पे आता है हमारा बुधवार। ये हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद इसका एक बार बेसिक जरूर जान लेते हैं। उन्नीस सौ प्लस 47, इतनी बात आपको लिखनी है, क्योंकि 1900 को हम 2 जगह तोड़ लेते हैं। 1900 प्लस 47, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1600 का मान हमारा 0 हो चुका है। अब इसमें बचे हमारा 300, 300 का मान हमारा 1 होता है, इतनी बात आपको समझ में आई हो। लेकिन जो हमारे 47 वर्ष बचे हैं उसमें कुछ वर्ष लीप ईयर होंगे हमारे और कुछ साधारण वर्ष होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब हमारे लीप ईयर हों सब साधारण हो, क्योंकि आधा वर्ष इसमें लीप ईयर होगा, आधा साधारण होगा। तो पहले हम लीप ईयर ज्ञात करेंगे, तब जो बचे दिन होते हैं वो साधारण। सबसे पहले लीप ईयर ज्ञात करते हैं, अगर लीप ईयर हमारे निकल आए तो साधारण ऑटोमेटिक निकल आते हैं। इसमें 47 में 7 से भाग देंगे तो कितने बचेगा, 7 एकम 7 और 7 11, यानी कि 11 इसमें लीप ईयर हैं। और बाकी दिन बच्चे जो हमारे वो क्या हैं, 7 एकम 7 यानी कि 7 छिंग 42, 4 से भाग देते हैं लीप ईयर को याद करने के लिए। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 3 बचे, यानी 11 हमारे लीप ईयर हो गए बच्चे। कुछ दिन हमारे क्या हो गए, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 1 गया 3। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। 36 हमारे साधारण वर्ष हैं और 11 हमारे लीप ईयर वर्ष हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी पार्ट 1 में, लीप ईयर में हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2, और साधारण वर्ष में 1। तो इसमें 2 से भाग गुणा कर देंगे, इसमें 1 से, इसमें 36 और इसमें 22। फिर से अगर चाहो तो जोड़ के भाग दे सकते हो 7 से, और चाहो तो आप ऐसे दे सकते हो। ऐसे दोगे तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 7 7 पंजे 35, 1 बचा,
और 7 चौक 28 ज़्यादा हो रहा है, 7 21, एक बचा, एक और एक 2 और एक 3, 3 मिल गए, 3 पर हमारा क्या आता है बुधवार। ट्रिक अच्छी लगी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी ने कहा है मंजिल मिले या ना मिले किस्मत की बात है, अगर हम मेहनत ना करें ये गलत बात है, क्योंकि हमें अपने एंड से मेहनत अधिक से अधिक करना चाहिए। वो तो किस्मत में है हमारी, मंजिल मिले या ना मिले, अगर हम मेहनत ही ना करें ये गलत बात है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। कैलेंडर टॉपिक से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे, और बहुत ऐसा नहीं है कि कैलेंडर से क्वेश्चन बनने बंद हो गए, क्वेश्चन बहुत बनते हैं कैलेंडर से। अब हम टॉपिक चेंज करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, इस प्रकार से, राम का भाई श्याम यानी कि राम का भाई श्याम राम से 352 दिन बड़ा है, 352 राम का भाई श्याम से 352 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो राम का जन्म किस दिन हुआ था, हम इसको ज्ञात करेंगे। बहुत अच्छा खासा सुपर क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम क्या दिया, राम का भाई, यानी कि 2 भाई हैं, एक राम और एक श्याम। तो हमने मान लिया राम का भाई श्याम राम से 352 दिन बड़ा है, यानी किससे बड़ा है, श्याम राम से। तो राम हमारा छोटा है, तो हम छोटे को नीचे लिखते हैं और बड़े को ऊपर लिखते हैं। कौन बड़ा है, श्याम। तुलना हमेशा का या से करते हैं, जैसे इसके पास आया राम से, यानी किससे, राम से। अपने आप को मान के चलो, यानी कि मुझसे, यानी कि मुझसे आप बड़े हो, इस प्रकार से मान के चलो, यानी कि ऐसे इसमें राम से कौन बड़ा है, श्याम। राम का भाई श्याम, यानी कि राम का भाई श्याम राम से 352 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, 352 दिन बड़ा है। यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो, किसका जन्म, श्याम का जन्म मंगलवार, यानी कि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ हो तो राम का जन्म किस दिन हुआ, राम का जन्म किस दिन हुआ। सबसे पहले हम इसमें एक चीज जानेंगे, राम बड़ा है, बड़ा और छोटा। अगर हमसे छोटा आ जाए तो हम प्लस करेंगे और बड़ा आ जाए तो हम माइनस करेंगे। ये आपको दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा लेना है कि अगर हमारे पास बड़ा आ जाए तो माइनस करेंगे और छोटा आ जाए तो प्लस करेंगे। 352 दिन में हम 7 का भाग लगा देंगे, क्योंकि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा हमारे पास 2। अगर हम मंगलवार यानी कि छोटे की पूछिए तो हम प्लस करेंगे, बड़े की पूछता तो हम माइनस करेंगे। लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि अगर सर छोटा आ जाए तो प्लस क्यों करते हैं। अधिकतर लोगों के स्टूडेंट यानी कि अधिकतर दोस्तों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि माइनस करेंगे छोटा व्यक्ति, क्योंकि अगर वो छोटा है तो उसका जन्म बाद में ही हुआ होगा, क्योंकि अगर आप बड़े हो तो आपका जन्म पहले हुआ होगा। अगर कोई आपका भाई अगर आपसे छोटा है तो उसका जन्म बाद में हुआ होगा, तो इसलिए उसकी उम्र आपकी उम्र में ऐड हो जाएगी, तो इसलिए छोटा है तो प्लस होगा। यानी कि मंगलवार में अगर हम 2 जोड़ देंगे, यानी तो मंगल के बाद बुध और बृहस्पति, यानी कि गुरुवार।
गुरुवार हमारे इस सवाल का आंसर होगा। अच्छी लगी हो हमारी ट्रिक तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी का हम एक टाइप और चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन का। सबसे पहले एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे शायद आपका कुछ इस क्वेश्चन में आसानी रहे। क्वेश्चन है हमारा थर्ड, यदि बीते हुए 3 दिन के पहले यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले यानी बीते हुए दिन के 3 दिन पहले यानी कि बीते हुए 3 दिन के पहले सोमवार था। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले दिन के आने वाले दिन के 3 दिन बाद के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा। कहोगे सर क्वेश्चन तो बहुत घुमा फिरा कर है, लेकिन इसकी भी हमारे पास एक ट्रिक है। इसकी सुपर ट्रिक, सबसे पहले बेसिक, उसके बाद में एक ट्रिक। यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले दिन के 3 दिन बाद के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा हमारा। सबसे पहले इसको हम एक बेसिक तौर से कवर करते हैं। एक लाइन खींच ली हम, इसमें क्या कह रहा है, बीते हुए दिन, यानी कि हमारा ये बीता हुआ दिन हो गया। बीता हुआ दिन के 3 दिन पहले इधर को जाना है, बाद में जाना है तो राइट में जाना है। 1 2 3 दिन पहले का यानी चौथा दिन जो लगा हमारा वो सोमवार था। तो आने वाले दिन के यानी कि जो हमारा दिन आया होगा यानी कि आने वाला दिन, तो आने वाला दिन के 3 दिन के यानी कि आने वाले 3 दिन के बाद, यानी 1 2 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। 3 दिन होगा के बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है कौन सा दिन होगा। इधर सोमवार है तो मंगल बुध गुरु, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति यानी कि शुक्र शनि रवि, सोमवार मंगल बुध, तो हमारा क्या होगा, बुध हमारा आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड तरीका हमारा क्या है, सेकंड तरीका जानेंगे हम। सेकंड तरीका क्या है हमारा, सेकंड तरीका जानेंगे हम। बीते हुए दिन यानी कि बीते हुए दिन में हमारा एक दिन आ गया, इस प्रकार से लिख लेंगे हम। 3 दिन तो ये 3 दिन हो गए हमारे। पहले आने वाला कल, आने वाला एक दिन हो गया। 3 दिन के बाद फिर एक दिन बाद 3 दिन हो गए। ठीक है, देखो बीते हुए कल में हमारा एक दिन आ गया। अगर जहाँ दिन लिख रहा हो 3 दिन तो वहाँ 3 गिनती लिख देंगे। सोमवार था तो आने वाले यानी आने वाला कल वो भी एक दिन होगा। 3 दिन बाद 3 दिन लगाना, एक दिन बाद तो एक दिन होगा हमारा। इस प्रकार से पहले काउंटिंग कर लेनी है हमें। आशा करता हूँ ये काउंटिंग करनी सीख गए होंगे आप लोग। काउंटिंग करने के बाद में क्या करना है, शुरू से लिखना है 1। अब क्या है तो इसमें ऐड करना है 3 और 3 6 यानी 3 1 1 और 1। हमारा 3 जगह 1 है, 1 1 3 और 3 6 और 3 9। 7 से भाग देंगे
3 और 3 6 और 3 9, यदि बीते हुए जिनके 3 दिन पहले सोमवार था, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आया 2, सोमवार था, तो सोमवार में हम अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मंगल और बुध। क्या आएगा हमारा, सोमवार में हम 2 ऐड कर देंगे यानी कि मंगल और बुध, तो हमारा आंसर बुध होगा। कैसा रहा हमारा, समझाने की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ गलत करेंगे तभी हमसे कुछ सही होगा। क्योंकि गिरगिट चलना और चलकर उठना एक क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें या हारें या जीतें, उस बात से, क्योंकि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अगर आज क्वेश्चन गलत हुआ तो कल सही भी हुआ होगा। इसीलिए कहा है गिरकर चलना और चलकर उठना एक क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता घटनाक्रम रास्ता स्वयं विधाता है, कल दंड दिया आज पुरस्कार बन जाता है। यानी कि अगर हमें दंड मिलेगा तभी हमें कुछ पुरस्कार मिलता है। अगर आज मिला अगर हमें दंड, ऐसे मान के चलो, तो हमारा कल पुरस्कार बन जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। सचिन माही से 491 दिन बड़ा है और राधा सचिन से 75 सप्ताह, क्या 75 सप्ताह बड़ी है। यदि राधा का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो माही का जन्म किस दिन हुआ। सचिन माही से, किससे, माही से जो हमारा सचिन है वो कितने 491 दिन बड़ा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सचिन माही से। तो माही छोटी है और सचिन बड़ा है, क्योंकि माही से तुलना हो रही है। कितने दिन बड़ा है, 491 दिन सचिन। और राधा सचिन से बड़ी, यानी कि राधा जो है वो सचिन से भी बड़ी है। और ये कितनी बड़ी है, ये 75 सप्ताह बड़ी है। ये 75 दिन नहीं है, ये 75 सप्ताह। अगर दिन की बात करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 से गुणा कर लेंगे हम, क्योंकि 75 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 पंजे 35, 5 और 3 और 70 तुरंत 3 51, 512 के समथिंग होगा, देख लेते हैं। 7 पंजे 35, 515 के आसपास, 7 पंजे 35 और 70 49 और 50 52, यानी 525 दिन निकालें तो 525। हमें दिन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमेशा जो दिन होता है हमारा 7 दिन के बाद हमेशा दिन रिपीट हो जाता है हमारा। अगर आज हमारा दिन ऐसे मान के चलो, आज हमारा दिन शुक्रवार हो, आज हमारा दिन शुक्रवार है, तो 7 दिन बाद देखेंगे तो शुक्रवार ही आना है। 7 दिन के बाद हमेशा एक दिन रिपीट होता रहता है हमारा। तो अगर राधा का जन्म किस दिन हुआ है, राधा का जन्म शुक्रवार को हुआ है,
यानी कि फ्राइडे को हमारा राधा का जन्म हुआ है, तो 75 सप्ताह बाद, यानी कि चाहे यहाँ पे 500 सप्ताह हो, 2000 सप्ताह हो, सप्ताह का दिन हमेशा 7 दिन बाद वही दिन लौट के आ जाता है हमारा। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, फिर से सोमवार आ जाएगा हमारा। तो हमारा अगर इसका भी शुक्रवार को हुआ तो इसका भी जन्म शुक्रवार को ही होगा। लेकिन इसमें दिन है, अगर इसमें भी सप्ताह होते तो हम ये भी आंसर शुक्रवार कर देते। तो 491 में हम 7 से भाग देंगे, 7 7 49, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। हमने क्या बताया, छोटा है तो हमें ऐड करना है। शुक्रवार में 1 ऐड करेंगे, शनिवार यानी कि सैटरडे हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन से लेके कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि डाउट अगर आपके पास है तो डाउट हमें, अगर जब तक हम अपना डाउट बाहर नहीं करेंगे तब तक हमें क्या सीखने को मिलेगा। जो भी डाउट है आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछ जाए 2020 तो ज़्यादा नज़दीक नहीं है, अभी गई है, 2020 का अंतिम दिन क्या होगा। फिर से एक बार ये क्वेश्चन दोहरा देता हूँ मैं, अंतिम दिन क्या होगा। अब इसको हमने बेसिक तो इसका समझा ही दिया, ट्रिक के साथ समझ लेंगे। 2000 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, लीप ईयर लिखेंगे। 2000 का तो 0 हो गया, क्योंकि 2000 में अगर हम 400 का भाग दे देंगे तो 5 बार चला जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारा। 400 का भाग हमने क्यों दिया था, क्योंकि 400 का मान हमारा 0 होता है 53 से हमारा, इसका 0 हो गया हमारा 20। इसमें लीप ईयर कितने हैं, 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर हमारा कितना हो गया 25। 25 में हम 7 से भाग दे देंगे, 7 21, 4 बचा। 4 पे हमारा क्या आता है, 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगल, 3 पे बुध, 4 पे गुरुवार, यानी कि थर्सडे हमारा आंसर हो गया। कल हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, उसमें हम जानेंगे क्या। पार्ट नंबर 3 में हम सबसे पहले लीप ईयर और साधारण ईयर का कोड लिखवाएंगे, उसके बाद आने वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उससे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।